नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मोदी मंत्रिमंडल का न सिर्फ विस्तार हुआ बल्कि फेरबदल भी। 12 मंत्रियों की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है, 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। आज मोदी मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली, इनमें 7 महिलाएं भी शामिल है। आइए सबसे पहले देखते हैं शपथ की कुछ झलकियां। बड़े चेहरे शामिल, कईयों की छुट्टी। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं अश्विनी वैष्णव। मैं पशुपति कुमार पारस। मैं किरण रिजिजू। मैं राजकुमार सिंह। आई हरदीप सिंह पुरी। मैं मनसुख मांडविया। मैं भूपेंद्र यादव। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। मैं पंकज चौधरी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। आई राजीव चंद्रशेखर। आई शोभा करंदलाजे। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं दर्शना विक्रम जरदोस। मैं मीनाक्षी लेखी। मैं अन्नपूर्णा देवी। आई आनेकल अब्बैया नारायण स्वामी। मैं कौशल किशोर। मैं अजय भट्ट। मैं बीएल वर्मा। मैं अजय कुमार। मैं देव सिंह चौहान। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खूबा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल। मैं प्रतिमा भौमिक। तो देखा आपने वो तमाम चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, हर जगह, राजस्थान, सबका प्रतिनिधित्व। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री बनने के बाद पहली प्रतिक्रिया आई है किरण रिजिजू की, जिनका प्रमोशन हुआ है। जी हाँ, उनके कामकाज को बड़ा टिक मार्क। जो भी मौका मिलेगा उसको निभाऊंगा। आइए आपको पहले सुना देते हैं किरण रिजिजू की पहली प्रतिक्रिया, मंत्री प्रमोशन कह लीजिए, प्रमोशन के बाद। सर, कई बड़े नामों को मोदी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या? उसके लिए मैं कैसे, क्या परफॉर्मेंस एक वजह है? मुझे जो सेवा करने का मौका मिला। सर, क्या क्योंकि आपका एलिवेशन हुआ है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा अरुणाचल प्रदेश में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में? मुझे काम करना है क्योंकि मुझे सेवा करने का मौका दिया है। सर, आपने काम किया अपने मंत्रालय के लिए काफी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आज भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सिर्फ खिलाड़ी बतौर या खेल तक ही सीमित रह गए हैं। एज अ वे ऑफ लाइफ या कल्चर, एज अ कल्चर वो वहाँ तक नहीं जा पाए। अभी स्पोर्ट्स का पूरा माहौल देश में बदल गया है। अब वो खेलोगे, कूदोगे, बनोगे, खराब बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक खेल का माहौल को देश में एक नया जोश भरा है, नया दिशा दिया है। इसलिए ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी सब तैयारी करके अभी जाने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि क्या परफॉर्मेंस एक वजह बना है? तो सुना आपने किरण रिजिजू को, एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, किरण रिजिजू ये कहते हुए कि जो मौका मिला है, जो काम है, जो जिम्मेदारी है, शब्दों को तो एक तरह से वजन करके एक एक शब्द बोलते हुए कोई भी ऐसी बात। इस बीच आपको बता दें, नारायण राणे की तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने भी आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, आज वो मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं बतौर कैबिनेट मंत्री। ये तस्वीर उनके घर की मुझे लगता है पहुंच चुके हैं वो। कोई प्रतिक्रिया उनकी जैसे ही आती है हम आपको सुनाएंगे। लेकिन किरण रिजिजू शब्दों को नाप तोल कर बोलते हुए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मौका मिला है, जिम्मेदारी निभाने को मिला है, वो मैं निभाऊंगा। ये आपको नारायण राणे के घर की तस्वीरें दिख रही हैं। जैसे जैसे तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रिया आती है हम फौरन आपको सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मोदी के वो 15 मंत्री जिन्होंने कैबिनेट की आज शपथ ली। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए मंत्रियों को आप देख सकते हैं, जिसमें नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए सबकी नजर थी। एक लंबा इंतजार उनका रहा एमपी में, कब वो शामिल हुए बीजेपी में, और उसके बाद से राज्यसभा सांसद, और फिर वो आज मंत्री बन ही गए। सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार का प्रमोशन हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से करीब ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं नारायण तातुराणी। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम तैयार हो गई, सभी की ताजपोशी हो गई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को आज सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। आज मोदी कैबिनेट के विस्तार से आप 5 बड़ी बातें समझ जाएंगे। मोदी सरकार की पहली और दूसरी पारी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार में हेवीवेट मंत्रालय संभालने वाले दिग्गजों की छुट्टी।
तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव पर फोकस है। चौथी सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। नई टीम तो तैयार हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 मंत्रियों को आउट करके सबको एक बार फिर चौंका दिया। नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने पूरा घर ही बदल डाला। इसे यूं समझिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, हर्षवर्धन के पास 3 मंत्रालय थे। कानून मंत्री का इस्तीफा, रविशंकर प्रसाद के पास 3 मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्री का इस्तीफा, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी। श्रम मंत्री का इस्तीफा, मोदी टीम से संतोष गंगवार आउट। कैबिनेट की कुर्सी गई, लेकिन सभी नई टीम की ताजपोशी के समारोह में मौजूद रहे। ये बड़े चेहरों और दिग्गजों के नाम आपने सुने, जिनको मोदी की टीम से आउट कर दिया गया। लेकिन मोदी की टीम में कुछ मंत्रियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिला। हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, ये उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें प्रमोशन मिला। लेकिन अब आपको बताते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए हैं। 2022 में गुजरात में चुनाव हैं। गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। यहां एक और बड़ी खबर आपको समझनी है कि एनडीए का हिस्सा जेडीयू अब मोदी की टीम का हिस्सा होंगे और इस बार बिहार से मोदी की टीम में जेडीयू और एलजेपी को जगह मिली। शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। कई मोर्चे पर मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव अब उन चुनौतियों से पार पाने के लिए है। माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम का इनाम भी है और काम में खरे नहीं उतरने वाले मंत्रियों को बाहर करने का रास्ता भी। आज तक ब्यूरो। तो नई टीम तैयार है, 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसी के साथ आपको बता दें, 7 मंत्री ऐसे थे पहली सरकार में जिनका प्रमोशन हुआ है, लेकिन जिनकी हो गई है छुट्टी। वो चेहरे अब आप देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बतौर स्वास्थ्य मंत्री, उनका इस्तीफा हुआ। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन सब का इस्तीफा हो गया। संतोष गंगवार श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। बाबुल सुप्रिय पर्यावरण मंत्री, उनका इस्तीफा। देवोश्री चौधरी, उनका इस्तीफा। सदानंद गौड़ा, इनका इस्तीफा। ये इन इस्तीफों की चर्चा शायद नए मंत्रियों से ज्यादा होगी। अशोक, जी अंजना, सवाल दोहराइए एक बार अपना। अशोक, मैं कह रही थी कि इन इस्तीफों की चर्चा जो मंत्री पद है मिले हैं आज जिन्होंने शपथ ली है, उससे भी ज्यादा होगी। भारी भरकम गए हैं। रविशंकर प्रसाद, आप देखिए, अगर तो पुराने वाजपेयी गवर्नमेंट से अब सिर्फ राजनाथ सिंह और नकवी ही बचे हैं सरकार में। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनकी छुट्टी हुई है, जिनको हटाया गया, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, भारी भरकम थे। और आरसीपी सिंह के लिए बड़े ही, अरे ऊपर भाई एलसीडी मिली यार, अरे कैसे एलसीडी मिली, एलसीडी भाई मेरी एलसीडी टूट रही भाई, एलसीडी टूट रही तो कैमरा एलसीडी पे देखो। बस केंद्रीय मंत्री की बीमारी होती है और मैंने तो आज तक जितनी भी बीमारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाया। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने? सर ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर था सर। ऐसा है जी, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू
सब लोग मजबूती से रहेंगे। अरविंद भाई बहुत सब मंत्री पद मिल रहा था आखिर 2021 मेरा टूट जाएगा एलसीडी यार। जी जी आपका सवाल आ गया जी, जवाब देना। जी जी देखिए, आपका कहना यह है कि 2019 में आप क्यों नहीं आए, आप 2021 में कहा जा रहे हैं। देखिए, एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, आप जानते हैं 4 दलों की सरकार न्यू नेशन थोड़ा नीचे कर लो भाई। और केंद्र में देखिए क्या है, अभी यहाँ पर न्यू नेशन माइक थोड़ा नीचे कर लो। और हम लोग इस मंत्रिमंडल में नहीं थे, इस पर हम लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद ये बात देखा समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आप केंद्र में देखिएगा तो हम लोग, आप कहते हैं कि सर संख्या इतनी, लेकिन एक बात समझा करिए कि केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो जिसको कहते हैं ना कि उदारता है कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है, एक संदेश है उसमें से। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फार्मूला नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर 2019 में भी एक ही बात थी, सांकेतिक मना किया गया? सांकेतिक की भागीदारी मिली। अरे मैंने सवाल को बड़ा स्पष्ट कर दिया भाई। जी आप जरा फर्क को समझिए ना भाई। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई, अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी। और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश मजबूत हो, यही हम लोग करेंगे। सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आप बने रहिएगा या इस्तीफा दीजिएगा सर, क्योंकि आपके पास 2 पद हो रहेंगे? जिस दिन मांगोगे दे देंगे मेरे कंधे में। सर नहीं सर ये बताइए सर कि जो जातीय समीकरण की जो जातीय समीकरण की जो बात हो रही थी सर चुनाव के बाद से, कि जातीय समीकरण के ऊपर नीतीश कुमार काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सर कुछ देखने को मिली नहीं सर। अच्छा, आप देखिए, मीडिया में बुरा मत मानिए जी, आप लोग खुला जात धर्म पर सवाल करते हैं। यहाँ जात की बात नहीं होती जी, समावेशी विकास होता है, सबका विकास होता है। लेकिन सर नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग मिलने की उम्मीद आपको लगता है? अच्छा सुनिए, ऐसा है, सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, आपने देखा है लिस्ट? अब आप नारायण राणे को देख रहे हैं, आरसीपी सिंह जेडीयू वाले पूरे इक्वेशन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ललन सिंह और मुझ में कोई फर्क नहीं है। और अब नारायण राणे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नाते आज शपथ ले लिया है। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित जी शाह और महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता फडणवीस साहब, इस सभी का बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके वजह से ही मैं आज मंत्री बन गया हूँ। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। इतना ही आज के दिन आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे कुछ केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। नगरसेवक ते केंद्रातले कॅबिनेट मंत्री, हा प्रवास आजच्या एवढ्या वर्षाचा प्रवास 2 वाक्यात सांगणं शक्य नाहीये। आज अब आप अनुप्रिया पटेल को सुनेंगे, नारायण राणे को आपने सुना। मीनाक्षी लेखी है, दरअसल मीनाक्षी लेखी। जैसे देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है, इनको शामिल किया गया है। आपको इस बीच बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, सुनिए मीनाक्षी लेखी। अपनी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी
लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ती। दिल्ली की जिम्मेदारी और तो मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब आपको वोट पड़ती है तो महिला और पुरुष देखकर नहीं वोट पड़ते हैं। कुल मिला के जो लोगों ने निष्ठा जताई है उन्होंने धन्यवाद किया। इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके सभी साथियों को बधाई दी है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल पूर्ण निष्ठा व समर्पण से सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। राजीव चंद्रशेखर सुनिए। बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी नजर। देखिए, मैं ये सब बड़े बड़े पॉलिटिकल क्वेश्चन आज मत पूछिए। मुझे एक मौका दिया गया है काम करने के लिए, देश के लिए, और मैं मानता हूँ कि मैं डट के काम करूँगा। इंग्लिश में छोटा No, I am grateful to the Honorable Prime Minister and to my party for giving me this opportunity. I have been a member of Parliament for 15 years, and this is indeed an honor and a privilege to serve in the cabinet under the leadership of our Prime Minister. And I hope to work hard and deliver on the expectations that the Honorable Prime Minister and the party has in it. Some eyes on South Indian. Look, I think this is too early to be asking political questions. This is an opportunity for me to show what I can do for the people of India under the leadership of Prime Minister Modi, and I will try my best to live up to those expectations. Thank you, sir. Thank you so much, sir. एक सेकंड। 3 बार से राज्यसभा सदस्य। तो आपने राजीव चंद्रशेखर को भी सुना। नारायण राणे ये भी महाराष्ट्र से शामिल किए गए हैं मंत्रालय में। सर्बानंद सोनोवाल, ये तमाम लोगों के आप चेहरे इस वक्त देख रहे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। जी किशन रेड्डी, एमओएस होम, अमित शाह के डेप्यूटी, गृह मंत्री अमित शाह के डेप्यूटी, इनका भी आज एलिवेशन हुआ है। और एमओएस होम थे जी किशन रेड्डी, लगता है कुछ बोलेंगे भी वहां पर, कम से कम मीडिया के सामने आते हुए। और गृह मंत्रालय में फिलहाल ये एमओएस थे। उनका स्वागत करते हुए लोग, और जो पारंपरिक शॉल है उसके साथ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सामने जी किशन रेड्डी। हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ देखिए खिड़की में वो चेहरे हिमांशु जो नई रौनक और नई चमक के साथ हैं, दूसरी तरफ जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है। पूरी तस्वीर जो पहले भी मैंने कहा था, पूरे घर के बदल डालूंगा। बिल्कुल अंजना, ये एक टीवी एड भी था, हम सब जानते हैं कि पूरे घर के बदल डालूंगा, और वो बदल गए। और मैं खुद प्रकाश जावड़ेकर के घर के बाहर हूँ। ये वो मंत्री हैं जो हैवी वेट मंत्री थे, जिनके पास हैवी इंडस्ट्री थी, और साथ ही साथ जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय था, पर्यावरण था, 3 मंत्रालय का कार्यभार वो जो है वो देख रहे थे। एकाएक उनसे इस्तीफा लिया जाता है, और वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पे, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हमेशा खड़े रहते थे। आप देखिए ना, जब भी कोई संकट होता था तो कैबिनेट के बाद प्रकाश जावड़ेकर हम सबको दिखाई देते थे। पार्टी के कोई विषय पर अगर बात रखनी हो तो प्रकाश जावड़ेकर पार्टी की तरफ से जो है बयान दिया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। प्रकाश जावड़ेकर का रिज़ाइन कराना, वो 70 साल के हो चुके थे, लेकिन रिज़ाइन कराना सबको चौंकाने वाला है। रविशंकर प्रसाद, एक ऐसे मंत्री जिन्होंने वाजपेयी गवर्नमेंट में काम किया,
मोदी 1 गवर्नमेंट में काम किया और मोदी 2 गवर्नमेंट में भी काम किया, लेकिन एकाएक उनसे भी रिज़ाइन ले लेना, ये चौंकाने वाले डिसीजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वो कदम उठाते हैं जो लोग सोचते भी नहीं है। हर्षवर्धन, निशंक, इनके बारे में सब लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को लेकर किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि वो उनसे रिज़ाइन कराया जाएगा। और ये वो दोनों मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद के पास भी जो है 3 मंत्रालय थे, कानून मंत्रालय था, IT था, टेलीकॉम था, और वो सरकार के एक बड़े हैवीवेट मंत्री थे। जब भी सरकार क्राइसिस में आती थी तो रविशंकर प्रसाद ही मोर्चा संभाला करते थे प्रकाश जावड़ेकर के साथ। लेकिन दोनों को बाहर करना कैबिनेट से और नए चेहरे लाना, ये तो तय है कि युवा चेहरों को तरजीह दी गई है सरकार के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 50 साल से कम उम्र के जो हैं 14 मंत्री हैं और 58 साल का एक एज बार्ड है इस कैबिनेट के अंदर, जो औसत एवरेज है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कास्ट कॉम्बिनेशंस को देखा गया, सोशल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको देखा गया। पिछले कुछ दिनों में देखें तो रविशंकर प्रसाद बहुत मुखर थे ट्विटर के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल पॉलिसी को लाने की बात की, उन्होंने कहा कि डिजिटल पॉलिसी को लागू करना होगा और बाहर की कंपनियों को भारत सरकार की जो डिजिटल पॉलिसी है, जो सरकार का एक्ट है, उसको मानना ही होगा। इसको लेके वो अड़े हुए थे। ट्विटर ने उनके अकाउंट को बंद कर दिया, लेकिन बाद में ऑन भी कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है एक अजीब वहां पर लड़ाई चल रही थी ट्विटर के साथ, और सब अंडर कंट्रोल है करने की जो कोशिश थी वो मामला हो नहीं पा रहा था। जल्दी से एक बार अशोक के पास चलते हैं। अशोक, देखिए जल्दी जल्दी अगर सब पर नजर डालें, ये हैवी वेट्स हैं, लेकिन जेडीयू देखिए, अगर हम राज्यों में देखें तो त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी, खास तौर पर सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु, हर जगह के लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन बिहार की दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही देर पहले आरसीपी सिंह, एक ही कैबिनेट मंत्री जो शर्त 2019 की थी उस पर वो आज शामिल किए गए हैं। और उनसे जब पूछा गया कि लल्लन सिंह नहीं बने, जो कि नीतीश के बहुत करीबी हैं, तो उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह और मुझ में क्या फर्क है। लेकिन आज कोई ये लल्लन सिंह से पूछे कि उनमें और आरसीपी सिंह में क्या फर्क है। बिल्कुल सही बात है अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट हैं आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बहुत क्लोज माने जाते हैं। हालांकि ललन सिंह भी बहुत क्लोज हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कल बयान भी दिया था कि आरसीपी सिंह तय करेंगे कि क्या करना है, और बार्गेन करने की स्थिति में नहीं थी जेडीयू इस बार। हालात बदले हुए हैं 2019 से पहले और अब के बार स्थिति में बहुत फर्क है, क्योंकि जिस ढंग से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जेडीयू की संख्या कम होने के बावजूद भी, तो वो उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो बार्गेन कर पाए बीजेपी के साथ। बीजेपी ने कम सीटें होने के बाद भी बिहार में उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो अब उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनिए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बाजी बीजेपी ने मारी जब इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। मंत्री पद की शपथ के बाद मीडिया के बीच है, क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं उसका इंतजार रहेगा। आप लोग ही रहोगे, एक मिनट मास्क पहनने को कहते हैं। क्या कर रहे हैं तुम? मीडिया के आदमी हो यार, महिलाओं को बांध रहे हैं। मेरा कार आपके पास यार, मेरे पास नहीं है। एक मिनट, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, मैंने देखा है सुबह से शाम तक बहुत मेहनत किया है, और हमारे लिए जो शुभकामना आपने व्यक्त किया है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और आज मुझे देश की हमारे आदर्श बड़ी नेता, हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दूसरी बार के लिए भारत माता को सेवा करने के लिए मौका दिया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर बहुत दिनों सर नॉर्थ ईस्ट से हमने देखा कि, देखिए मुझे तो बोलने दीजिए, बाद में हम बहुत और भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि आज शुरुआत है। तो इसलिए मैं साथ साथ में हमारी देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं, और हमारी पार्टी की बारी बारी से ज्योति सर आप लोग पीछे हो जाओ। ज्योति सर आप वेट यार वेट
कुछ बोल रहे हैं। मैं एक हूँ, आप बहुत सारे हो, जरा थोड़े मेरे ऊपर रहम करो। ओके, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी और जो अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है, मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊँ। ठीक है सर, लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। मैं देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। आप क्यों मुझे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ शुक्रगुजार होते हुए, दूसरी तरफ बड़ी खबर हम आपको बता दें, थोड़ी देर में नए मंत्रियों के मंत्रिमंडल का ऐलान शुरू हो जाएगा। 43 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जिन 15 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, उनकी भी जानकारी आने लगेगी और जो राज्य मंत्री बने हैं उन्हें भी इस बीच आपको बता दें, अमित शाह ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए दोस्तों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके सभी को बधाई दी और सभी उनका आभार भी व्यक्त करते हुए, आपने सुना मीनाक्षी लेखी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कुछ ही देर में अब मंत्रिमंडल का ऐलान हो सकता है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। आज का सबसे बड़ा सस्पेंस बॉक्स तो यही है कि जो बड़े बड़े भारी भरकम मंत्रालय खाली हुए हैं वो आखिर किसको सौंपे जाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय, आईटी, टेलीकॉम, आईएनबी, हेवी इंडस्ट्रीज। अब तो नजर इसी बात पर है हिमांशु, कितनी देर में कब और किसको क्या मिलता है, बताइए। अंजना, हाँ। देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि ये रीशफल के बाद जो है पहली कैबिनेट जो है कल शाम को 5 बजे है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो 7 बजे है। तो ये माना जा सकता है कि कैबिनेट विस्तार के बाद जो है कल ही जो है कैबिनेट की मीटिंग और कल ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक सामूहिक तौर पर सभी को संबोधित करेंगे कि उनको आगे चलकर किस तरीके से अपने अपने मंत्रालय में काम काज करना है। तो ये तय है कि आज देर शाम तक ये जो है वो सभी मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कौन कौन से पोर्टफोलियो पे उनको काम करना है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे ना वो बहुत ही सटीक रहने वाले हैं, बहुत ही ये कह सकते हैं कि इन सब को ऊर्जा देने वाले होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर का सब कुछ बदल दिया है ये कह सकते हैं, क्योंकि 43 मंत्रियों ने आज ओथ ली है, जिनमें से 36 मंत्री जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कल ये जो दोनों बैठकें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कल के लिए ये एजेंडा अगर कहें तो सेट होने वाला है कि उनको आने वाले दिनों में 100 डेज में क्या काम करना होगा। और मेरी एक और जानकारी है, जो कहा गया है सभी मंत्रियों को कि 15 अगस्त तक आपको दिल्ली में रहना है, यहीं रहना है, संसद के मानसून सत्र के अंदर आपको वहीं पर अपने अपने कमरों में ही बैठकर मंत्रालय के काम को देखना है, सांसदों से मिलना है, उनको समय देने के लिए निर्धारित समय रखिए और साथ ही साथ रोस्टर ड्यूटी अगर आपकी लगती है तो उस वक्त आपको सदन के अंदर मौजूद रहना होगा। तो एक तरीके से पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जा रही हैं मंत्रियों को कि उनको कामकाज कैसे करना होगा, किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सब हमने देखा है इस कैबिनेट कल शाम 5 बजे, जैसा कि आपने बताया है, बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, कल शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यानी देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, आज शपथ ग्रहण, आज ही विभाग कुछ देर में पता चल जाएंगे,
कौन से मंत्री को कौन से मंत्रालय संभालना है और कल कैबिनेट की बैठक में पहुंचना है। कल शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जिसका जिक्र कर रहे थे हिमांशु, निर्देश साफ और सख्त कि अपने अपने मंत्रालयों को लेकर 15 अगस्त तक बहुत गंभीरता से पूरा काम करना होगा। इसमें से कई सांसद तो ऐसे हैं जो पहली बार है। ये देखिए अनुप्रिया पटेल का अभिनंदन होता हुआ और वो भी अब मीडिया से बातचीत करेंगे। अपना दल से हैं 7 मंत्रियों में से एक उत्तर प्रदेश से। बोलूं मैं? मेरी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को और माननीय गृह मंत्री जी को मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से, अपना दल के सभी शुभचिंतकों और चाहने वालों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, आपको जो मंत्रालय दोबारा दिया गया है तो ये कहा जा रहा है कि यूपी के चुनाव को भी नजर में रखा गया है, क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा? देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं 2014 से और हम 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं और तीनों चुनाव के जो परिणाम रहे हैं अब तक वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमज़ोर समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज़्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो के लेकर कोई चर्चा हुई क्या? क्या पोर्टफोलियो आपको मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूँगी। इशारा कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप काम करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा, मैं उसे सीखने का, समझने का और उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी मौजूद है। मैम
हमारे साथ अनुप्रिया पटेल मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, दूसरी बार आपको कैबिनेट में मौका मिला है। आप सुन रहे थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जो 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं, उन्होंने कहा देखिए दलित समुदाय को अपनी तरह से पूरे सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है यूपी के लिए बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार में उसे साधने की कोशिश साफ दिख रही है। और वो बात प्रखर तरीके से अशोक सिंघल यहां पर कही जा सकती है कि एक हाथ में मंडल, एक में कमंडल और मुंह में राम। अशोक सिंघल। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी चुनाव के मद्देनजर सब चीजें कर रही है, यूपी में खासतौर से, कि जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, और राम तो है ही, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसके अलावा जातीय, जो क्षेत्रीय, रीजनल और सोशल इंजीनियरिंग अगर कहें तो तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी सरकार ने ये फैसला किया, मोदी गवर्नमेंट में शामिल किया गया। अनुप्रिया पटेल, जिसको पशुपति 2019 बोल रहे हैं, जरा सुनाते हैं। अभी कहाँ मिला? कितने बजे लेंगे? 4 कितने बजे लेंगे? विभाग मिलेगा तब ना के साथ विभाग मिलेगा। क्यों वेटिंग कर रहे हैं? विभाग मिलेगा तो फोटो लीजिए सर। पशुपति पारस का स्वागत होता हुआ एलजेपी के नेताओं की तरफ से उनका अभिनंदन करने हुए लोग पहुंचे हैं। गुलाबों की माला है और उधर कांटे रह गए हैं चिराग पासवान के हिस्से में। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं पशुपति पारस। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों में पशुपति पारस का नाम शामिल। हालांकि बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल पहले तय तो हो, उसके बाद हम बात करेंगे। बिहार के 3 चेहरों में से इनका नाम समझ लीजिए, आरके सिंह, एलिवेशन, प्रमोशन हुआ है। पशुपति पारस और साथ ही आरसीपी सिंह, जेडीयू के कोटे से एलजेपी वाले पशुपति पारस भी शामिल हो गए हैं। यानी जो गठबंधन की राजनीति है उसको साधने की कोशिश बिहार में, जिसमें आप ये 3 चेहरे देख रहे हैं। पशुपति पारस को एलजेपी की तरफ से शामिल कर लिया गया, आरसीपी सिंह को जेडीयू की तरफ से, और आरके सिंह आरा से जो सांसद हैं, गृह सचिव रह चुके हैं पहले की सरकारों में, फिलहाल उनके लिए आज का दिन प्रमोशन वाला दिन रहा। तो ये पूरी तस्वीर है। 15 कैबिनेट मंत्री के तौर पर, उनमें आरके सिंह भी शामिल हैं। और अशोक, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना, वही हम लोग बात कर रहे थे, चाहे यूपी हो या दूसरे राज्य जहां भी चुनाव होने हैं, सोशल इंजीनियरिंग, वहां का कास्ट कॉम्बिनेशन, वहां के रीजनल कॉम्बिनेशन, तमाम चीज़ों को देखते हुए ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया और उन्हीं को तरजीह दी जाती है। परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया रहता है, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उसमें उनकी पार्टी को तय करना है। गठबंधन से कौन मंत्री बनेगा ये उनके एलआई तय करेंगे, ना कि बीजेपी तय करेगी। तो वो एक कंपल्सन हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखें, लेकिन अनुप्रिया पटेल को पटेलों की वजह से शामिल किया गया, क्योंकि चुनाव सर पर है। 2019 में शामिल नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ा क्योंकि चुनाव में उनको यूपी चुनाव जीतना है। बाकी लोगों को भी, अगर बिहार की बात करें, आप गुजरात की बात करें, कहीं भी किसी भी अगर स्टेट की बात करें, तो वहाँ के जो कंपल्सन्स हैं, चाहे वो जातीय मजबूरियाँ हों या राजनीतिक मजबूरियाँ, उनके तहत शामिल करके फाइनली तो चुनाव जीतना है। तो ये बीजेपी का एक मोटिव रहा है। लेकिन मोदी का फोकस जो साफ तौर से रहेगा वो डिलीवरी के ऊपर रहेगा, परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। चाहे कोई भी सरकार में शामिल हो जाए, लेकिन मोदी का मूल मंत्र एक ही है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर डिलीवर नहीं करेगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चेहरे बाहर हो गए, तो कोई भी बाहर हो सकता है। सोचा नहीं था कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नाम बाहर हो जाएंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जो कि सरकार के प्रवक्ता के तौर पर सरकार का व्यू पॉइंट देश के सामने रखा करते थे, आज वो सरकार से बाहर हैं। तो ये अपने आप में मोदी का एक फिलॉसफी यही है कि बिना परफॉर्मेंस के, बिना डिलीवरी के आप मेरे साथ नहीं चल सकते। जो मेरा एक तरीका है काम करने का, आप उसको मैच करना ही पड़ेगा। समय समय पर मोदी ये बात कहते रहे। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकंड टोकते हुए अशोक सिंघल, ये दिखा रहे हैं हम आपको मोदी कैबिनेट की पूरी तस्वीर। जंबो 43 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, मोदी कैबिनेट की पूरी तस्वीर। आज जो तमाम नए मंत्री जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तस्वीर में शामिल।
मुझे लगता है इसमें राष्ट्रपति भी बीच में दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो शूट पूरे शपथ ग्रहण समारोह के बाद। ये दिन भर की तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर जो आई थी प्रधानमंत्री के चाय वाले मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बाकायदा सभी को ब्रीफ किया और उसके बाद से खबर ये आई कि प्रधानमंत्री इनफॉर्मल तरीके से भी उनके साथ चाय पर शामिल हुए। और उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद की तस्वीर है। मोदी कैबिनेट की पूरी तस्वीर, 43 नए मंत्री जो शामिल हुए हैं, कैबिनेट मंत्री तमाम आपको आगे की कतार में बैठे हुए दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सर्बानंद सोनोवाल तमाम मंत्री भी शामिल हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की दूसरी तरफ भी ऐसे ही कुल मिलाकर 43 मंत्री जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है वो सभी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो शपथ ग्रहण समारोह के बाद की। आइए हिमांशु के पास एक बार चलते हैं। हिमांशु, अब असल धड़कन तेज हो रही है, या फिर इन मंत्रियों को पहले से बता दिया गया होगा, या फिर इंतजार अब उनको भी है कि जल्दी से जल्दी जानकारी मिले किसको क्या मंत्रालय मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल सबकी धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि जिनको ड्रॉप नहीं किया गया उनको ये लग रहा होगा कि उनका मंत्रालय छीनकर कोई दूसरा मंत्रालय ना दे दे। लेकिन इतना जरूर है कि पीयूष गोयल के कंधों पे जितना भार है या नरेंद्र सिंह तोमर के कंधों पे जो बाहर है, आपको एक सेकंड टोक रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए मंत्री पद के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एक बार बता दें, शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ही ट्वीट करके बधाई दी कि सभी साथियों को अपने नए कामकाज पर, नई जिम्मेदारी पर उनको बधाई। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई दी है। एक बड़ा दिन होता है, बतौर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के नए साथियों को चुनकर आज उनका शपथ ग्रहण हुआ है और उसके बाद से यहां एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत होगी। एक समन्वय बिठाना होगा हिमांशु, प्रधानमंत्री के कामकाज करने के तरीके पर, जो पैरामीटर्स वो सेट करते हैं, चाहे आने वाले संसद सत्र के लिए या फिर 2022 के लिए, 2024 के लिए, उन सब पे उनको खरा उतरना होगा। बड़ी चुनौती है और उससे पहले दोनों ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से साथियों को बधाई का संदेश। हिमांशु, बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिनको अब जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये बात सच है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम करते हैं, जिस स्टाइल उनके काम करने की, जो स्पीड है, उसको मैच करना होगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे तो आपको ड्रॉप होना पड़ेगा। हमने 2014 से 19 तक देखा और 19 के बाद आज देखा कि रविशंकर प्रसाद या निशांक, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े बड़े मंत्रियों को जो है बाहर कर दिया गया, सदानंद गौड़ा को भी बाहर कर दिया गया, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है वो हटाया गया है। अंजना, जो स्पीड मैच नहीं करेगा, जो काम सही नहीं करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, उसको बाहर जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में ये कहते हैं, अगर आप उनसे वैसे भी बात कीजिए या भाषणों में भी सुने, तो ये कहते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं चाहता हूं जिस तरीके से मैं काम करता हूं उस तरीके से लोग काम करें। बस आपको काम करना है, जनता ने आपको काम करने के लिए भेजा है, आप काम कीजिए, जनता के भले के लिए काम कीजिए। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं होती है कि आप जो है कोई एक ऐसा कोना छोड़ दे जहां आपके ऊपर सवाल उठ जाए आपके कामकाज को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है। और इस बार जो है मैं एक और मेरे पास जानकारी ये है कि अब जो है ये फोकस रहेगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, और इसके साथ साथ 2 चुनाव जो 2022 के अंत में है, हिमाचल और गुजरात, वहां के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। वहां क्या क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसका बने रहिए आप हिमांशु बने रहिए। जरा एक बार सुना दें अपने दर्शकों को, क्योंकि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूरी मोदी कैबिनेट की ये तस्वीर है। आइए अब आपको सुना देते हैं 3 ऐसे ही मंत्रियों की बात शपथ ग्रहण के बाद। ये बहुत अच्छा, मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? सर, दिस इज द यंगेस्ट कैबिनेट व्हिच इज फॉर्म्ड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो
विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहाँ भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊँ। 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। मैं अपनी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब, जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ते। तो ये अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 कैबिनेट मंत्रियों की आपने बात सुन ली है, 15 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प 2-3 बातें हैं जो इन तस्वीरों को देखकर समझ में आती है। जो कैबिनेट मंत्री पद है उसमें किसी भी महिला की तस्वीर नहीं है। उत्तर प्रदेश से कोई चेहरा इसमें नहीं है, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री हैं आप देखें तो कैबिनेट मंत्री आपको चाहे नारायण राणे हैं, महाराष्ट्र से है, असम से सर्बानंद सोनोवाल है, मध्य प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश से, बिहार से आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से हैं, बिहार से पशुपति पारस, भूपेंद्र यादव राजस्थान से, हिमाचल से अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से, आरके सिंह बिहार से, पंजाब से हरदीप पुरी, गुजरात से मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से, तेलंगाना से जी किशन रेड्डी। यहां पर आपको यूपी से कैबिनेट स्तर पर कोई नहीं दिख रहा है। तो 2 दिलचस्प बातें थी, हमने आपको बता दी। लेकिन जिनकी छुट्टी हुई है आज चर्चा उनकी भी उतनी ही होगी, क्योंकि एक के बाद एक धराशायी हुए कई दिग्गज। बताया जा रहा है पार्टी के अंदर संगठनात्मक रूप से जनरल सेक्रेटरी का पद मिल सकता है। जी किशन रेड्डी अब बोल रहे हैं, जो एमओएस होम थे पहले, क्या कह रहे हैं सुनिए। आपने कोई एजेंडा तैयार किया है कि किस तरह से करना है, किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट के लिए करना है? बिल्कुल, तेलंगाना आंध्रा दोनों एक ही स्टेट थे। 7 साल पहले बाइफर्केशन हुआ है। दोनों विकास, स्पीडी डेवलपमेंट होना चाहिए, साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट होना चाहिए। दोनों स्टेट विकास एक मिलके काम का आगे बढ़ना चाहिए। वो तेलुगु स्टेट्स है, इसलिए तेलुगु स्टेट्स मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस में जो भी समस्या है वो समस्या केंद्र सरकार के द्वारा दोनों स्टेट के अंदर जो भी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा व्यक्त किया है और दी है, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उसके साथ न्याय कर सकूं। इससे पहले भी आप राज्य मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं। इस बार आप क्या देखती हैं, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरीके की उम्मीदें हैं आपको? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा मैं उसके साथ न्याय करने की कोशिश करूँगी। अपना दल ने हमेशा वंचित, शोषित, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ी है। उसके लिए हमने संसद में संघर्ष किया है, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और आगे भी हमारा ये संकल्प जारी रहेगा। माना यह जा रहा है कि मिशन 2022 जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के है, आपको जोड़ा गया है जो वहाँ के समीकरण हैं उसके हिसाब से। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या सिचुएशन रहेगी गठबंधन की? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हम 3 चुनाव एक साथ लड़ चुके हैं और अपना दल ने निरंतर जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़ा है, दलित है, दबा कुचला है, उसके लिए काम किया है और आगे भी हम उसके लिए ही काम करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा दबा कुचला, शोषित, पिछड़ा समाज जो है वो हमारे साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा। आज सुबह जब आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो किस तरीके का उन्होंने संदेश दिया, क्या कहा? पार्टी में जा करके या फिर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है? देखिए, हमको
बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है, संक्रमण दर कम हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर के भी आसार हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि स्वागत समारोह में किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो, और क्योंकि नई जिम्मेदारी है। उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके, और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। सर, क्या चैलेंजिंग भी रहेगा? थैंक यू सर। तो चलिए, मोदी सरकार में परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रमोशन वाला दिन इनके लिए। अनुराग ठाकुर को आप देख रहे थे। इससे पहले यूपी को साधने की जो कोशिश है, मंडल भी कमंडल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अपना दल की नेता आप अनुप्रिया पटेल को सुन रहे थे, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो चुकी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। आगे देखिए खबरदार श्वेता के साथ। देखते रहिए आज तक।